हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी आरटीई 2009। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो सारा टॉपिक है उसको इस क्लास में हम संपूर्ण पूरा क्लियर करने वाले हैं और इतनी आसानी से बिल्कुल एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। पूरी की पूरी डिटेल्स वाइज आपको बताई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जरूर पूछा जाता है और शायद अब की बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल अंदर से क्वेश्चन निकाले जाएंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020, तो ये देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो कब से प्रारंभ हुई। तो प्रथम जो शिक्षा नीति है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रथम शिक्षा नीति प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई। कब लागू हुई? 1968 में लागू हुई। द्वितीय जो शिक्षा नीति है वो कब लागू हुई? वो लागू हुई 1986 में। कब लागू हुई? 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1986 में। कौन थे उस टाइम? राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री। उसके बाद जो तृतीय शिक्षा नीति जो है हमारी, तृतीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2020 में। जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ लागू है। ये कितने वर्षों बाद लागू हुई? ये लागू हुई 34 वर्षों बाद। 1984 से 2020 तक 34 वर्षों के बाद तृतीय शिक्षा नीति लागू हुई है। हमारी जो तृतीय शिक्षा नीति है 2020, उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि प्रथम शिक्षा नीति का जो है वो आपसे पैटर्न पूछा जाए तो उसका पैटर्न क्या है? 10 + 2 + 2 + 3। इसका पैटर्न देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई। इसका पैटर्न क्या था? 10 + 2 + 2 + 3। जबकि तृतीय जो शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, इसका जो पैटर्न था वो पैटर्न क्या था? 10 प्लस सॉरी 5 + 3 + 3 + 4। इसका क्या पैटर्न था? 5 + 3 3 + 4। ये तृतीय शिक्षा नीति 2020 का पैटर्न था। अब बात करते हैं कि तृतीय शिक्षा नीति, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि तृतीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन सी समिति के द्वारा अनुमोदित की गई, कौन सी समिति के द्वारा तैयार की गई? तो समिति का नाम था के कस्तूरी रंजन समिति। समिति का क्या नाम था? के कस्तूरी रंजन समिति। यहां पे लिख लेना, के कस्तूरी रंजन समिति। कौन सी समिति थी? के कस्तूरी रंजन समिति, जिसके द्वारा तृतीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू की गई थी। अब बात आती है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है वो केंद्र सरकार ने इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब अनुमोदन किया? इसका अनुमोदन किया 29 जुलाई 2020 को। इसका अनुमोदन किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। लिख लेना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। कब किया गया? ये किया गया 29 जुलाई 2020 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसका अनुमोदन किया गया? ये किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। अब ये बेसिक बातें थी। क्या बातें थी? बेसिक बातें थी कि प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1968 में। द्वितीय 1986 में। तृतीय 2020 में। प्रथम का जो पैटर्न क्या था? पैटर्न था 10 + 2 + 2 + 3। और तृतीय जो शिक्षा नीति था, जो नीति है 2020, उसका पैटर्न क्या है? 5 + 3 + 3 + 4। ये इसका पैटर्न है।
और तृतीय जो शिक्षा नीति है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो कौन सी समिति के द्वारा तैयार की गई? तो वो कौन सी समिति थी? के कस्तूरी रंजन समिति। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उसका अनुमोदन कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को वो लागू की गई। ये बात थी हमारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। अब इसके अंदर चलते हैं तो इसमें 5 स्तंभ आते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके कितने स्तंभ हैं? 5 स्तंभ हैं। वो स्तंभ भी आप देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के 5 स्तंभ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन कौन से स्तंभ हैं या इनमें से कोई नहीं है। यदि पहले की बात करें तो पहला स्तंभ है सब तक पहुंच। सब तक पहुंच, इसका क्या मतलब है? सब तक पहुंच मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। शिक्षा सभी को ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वो जो बच्चा 3 वर्ष का है उससे लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। शिक्षा ऐसी बना दी गई है कि वो सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो ये पहला स्तंभ था। दूसरा स्तंभ था भागीदारी। दूसरा स्तंभ है भागीदारी। शिक्षा में सभी की भागीदारी होनी आवश्यक है। तीसरा जो है वो है किफायती। क्या है? किफायती। यदि चौथे स्तंभ की मैं बात करूं तो चौथे स्तंभ है गुणवत्ता। क्या है? गुणवत्ता। चौथा स्तंभ गुणवत्ता की बात करता है कि शिक्षा में गुणवत्ता होनी आवश्यक है। और पांचवा जो स्तंभ है वो है जवाबदेही। पांचवा स्तंभ क्या कहता है कि शिक्षा जो है वो क्या है? जवाबदेही है। तो ये 5 स्तंभ थे, सब तक पहुंच, भागीदारी, किफायती और गुणवत्ता और जवाबदेही। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ये 5 स्तंभ थे। और एक पॉइंट और है कि नई जो हमारी शिक्षा नीति है 2020, उसके कितने भाग हैं? तो मुख्यतः उसके 4 भाग हैं। और चारों भागों के कितने अध्याय हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कितने भाग हैं और किस भाग के कितने अध्याय हैं। तो पहला यदि बात करूं तो भाग कितने हैं? 4 भाग हैं। पहला जो भाग आता है उसमें आता है स्कूली शिक्षा। कितने भाग हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के? वो हैं 4 भाग। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला भाग जो है स्कूली शिक्षा से आधारित है। किससे आधारित है? स्कूली शिक्षा से आधारित है। इसके अंदर जो है 8 अध्याय सम्मिलित हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय सम्मिलित हैं। ये पहला भाग है स्कूली शिक्षा से संबंधित, जिसमें कितने अध्याय सम्मिलित हैं? 8 जो हमारे हैं वो अध्याय सम्मिलित हैं। दूसरा आता है उच्चतर शिक्षा विभाग। कौन सा भाग है? उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर शिक्षा विभाग, इसके अंदर 11 जो है हमारे अध्याय इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरे यदि मैं भाग की बात करूं तो तीसरा है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। कौन सा है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे को इसमें तीसरे भाग में सम्मिलित किया गया है। और इसके अंदर हम बात करें तो 5 अध्यायों की इसमें बात करते हैं। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रथम
भाग में कितने अध्याय हैं, तो आपको याद होना चाहिए, पहले में 8, दूसरे में 11, तीसरे में 5 और चौथा जो हमारा बचा उसमें 3 जो है वो अध्याय हैं। जो चौथा है हमारा वो है क्रियान्वयन की रणनीति। क्या है? क्रियान्वयन की रणनीति, कि किस प्रकार से एक स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अंतर्गत 3 अध्याय जो है वो सम्मिलित हैं। तो किस प्रकार से स्कूली शिक्षा की, बच्चों को किस प्रकार से स्कूली शिक्षा दी जाए, उच्चतर शिक्षा विभागों की व्यवस्था की गई है, अन्य केंद्रीय विचारणीय जो मुद्दे हैं उनकी बात की गई है। भाग 3 में 5 अध्याय हैं उनके, और चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन संचालन किया जाए, ये भाग 4 में बताया गया है। इसके अध्याय हैं 3 अध्याय हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और है कि पहले तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटाकर अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो इसको भी आप लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो आप। बिल्कुल, प्रत्येक टॉपिक को आपको ऐसे ही समझाया जाएगा। आरटीई 2009 मैंने पूरी क्लास करवा चुकी है, पूरे अध्याय मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, और अब चल रहा है राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन था हमारा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम है इसका। क्या नाम है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देखना, इसमें एक पॉइंट भी बनता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले नाम था, कब नाम था? जब शिक्षा नीति कब आई? 1986, तब इसका नाम बदल दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अब इसका जब 2020 आई तब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब 1986 में तो इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020 में हुआ शिक्षा मंत्रालय, जबकि 1968 में इसका क्या नाम था? तो 1968 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। 1968 में इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। ये चेंज कब किया गया? 1986 में किया गया। 1986 के बाद फिर 2020 में शिक्षा मंत्रालय वापस कर दिया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं जो आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी होती है। जैसे एबीसी आईडी होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? और एक आता है, काफी बार पूछा जा सकता है, ECCE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये आपको पता चल गया कि 1986 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, 2020 में क्या हुआ? शिक्षा मंत्रालय हुआ। और 1968 जो प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1968 में हुई, और तब इसका क्या नाम था? शिक्षा मंत्रालय था। और कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो इसमें से पूछी जाती है। देखो, हिंदी में मैं आपको बताऊं, जैसे ECCE, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। ECCE की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अर्ली, क्या है? अर्ली चाइल्डहुड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब एक चीज और इसमें से काफी ज्यादा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है PTR। प्रत्येक छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिए, या कितने छात्रों पर कितने अध्यापक होने चाहिए, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक PTR कितना होता है? PTR होना चाहिए 25:1। 25 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कई बार ऑप्शन 30:1 होता है,
तो वो आपको यदि 25:1 ना देकर 30:1 दे दिया जाए तो ये आपका राइट होगा, वरना ये नहीं दिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा पीटीआर में 25:1 होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कक्षा 6 से विद्यार्थियों में कौन सी शिक्षा लागू होती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि वेकेशनल और कौशल शिक्षा, वेकेशनल और कौशल शिक्षा, कौन सी कौशल शिक्षा, याद रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरी पढ़ाऊंगा और इसके पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखो कौशल शिक्षा, क्वेश्चन कैसे बनता है, कौशल शिक्षा कौन सी कक्षा से जोड़ी जाती है, कौन सी कक्षा से जोड़ी जाती है, तो आपको तुरंत आंसर देना है कक्षा 6। कौन सी कक्षा से जोड़ी जाती है, कक्षा 6 से जोड़ी जाती है कौशल शिक्षा एवं वेकेशनल। ये आपके एक पॉइंट था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब आपके मैंने पहले ही बताया था कि जीडीपी में से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी का कितना प्रतिशत स्तर जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को दिया गया। तो जीडीपी का ग्रोथ डेवलपमेंट का जीडीपी का 6% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा, 6% हिस्सा किसको दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। कितना परसेंट हिस्सा दिया गया, 6% हिस्सा दिया गया। एक है एबीसी आईडी की फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो शिक्षा क्रेडिट बैंक क्रेडिट, शिक्षा बैंक क्रेडिट, एजुकेशन बैंक क्रेडिट, क्या है, शिक्षा बैंक क्रेडिट। हिंदी में लिख दो शिक्षा बैंक क्रेडिट। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, एबीसी का फुल फॉर्म है शिक्षा बैंक क्रेडिट। अब बात करते हैं इसी के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक और पॉइंट है कि जब छात्र जो है उसके जो बस्ता होता है, बैग होता है, उसका वजन कितना होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखना, जितना छात्र का वजन है उसका 10%, मात्र 10% वजन एक छात्र के बैग का होना चाहिए। कितना वजन होना चाहिए, मात्र 10%। मान लो छात्र में 100 किलो वजन है तो उसके बैग का कितना वजन होगा, 10%, मतलब 10, 50 है एक छात्र में तो 5 किलो उसके जो बैग का वजन होगा। ये किसमें आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आता है। और इसमें एक प्रावधान और है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें, या 8वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें एक फाइल रखनी होगी और उस फाइल में आप पन्ने ऐड कर सकते हो, अलग से कॉपी आपको नहीं बनानी होगी। ये प्रावधान किसमें है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। बैग का वजन कितना होना चाहिए, विद्यार्थी के वजन का 10% होना चाहिए। अब बात करते हैं वापस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जो कुछ पॉइंट हैं जो हमारे रह गए थे। क्या रह गए, जो इंपॉर्टेंट है कि आप बोलोगे कि वो पॉइंट जो हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे वो तो आपने बताया ही नहीं। वो पॉइंट है कि सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, फिर दूसरी कहाँ लागू हुई। हाँ, पहला जो राज्य था वो कर्नाटक था जो सर्वप्रथम लागू किया, फिर दूसरा जो राज्य जो हमारा है वो है एमपी, मध्य प्रदेश था। तो ध्यान रखना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, कर्नाटक। कहाँ लागू हुई, कर्नाटक में लागू हुई। और यदि दूसरी की बात करें, दूसरा जो राज्य था वो था एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कब लागू हुई, 26 अगस्त। कब लागू हुई, 26 अगस्त 2021 को। मध्य प्रदेश में कब लागू हुई, 26 अगस्त 2021 को। और सारी बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो थी वो बताई दी कि प्रथम शिक्षा नीति 1968 में, द्वितीय 1986 में, 86 के 34 वर्ष बाद
जो शिक्षा नीति आई है, उसके बाद अब इसको राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है। ये यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में ये लागू लेकिन प्रोग्रेस में है, अब इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में ये पहले लागू नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम ये कहाँ लागू हुई? ये लागू हुई कर्नाटक में। दूसरी बार कहाँ लागू हुई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कब लागू हुई? 26 अगस्त 2021 को लागू हुई। इसके 5 मैंने स्तंभ बताए हैं, 4 इसके भाग बताए हैं, और भागों के कितने कितने अध्याय हैं? 11, 8, 5, 3। ये जो सारी पॉइंट्स थे वो थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और RTE 2009 के मैंने सारे अध्याय बता रखे हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो उसी के बारे में होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे अध्याय थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो भी आप कमेंट जरूर करें।